हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सबरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसकी परिभाषा होती है एक से आरंभ होने वाली गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या एक से आरंभ होती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, जो अनंत तक होती, 1 से लेकर अनंत तक होती है, उसे हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। इसकी परिभाषा होती है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये संख्या 0 से चालू होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 किससे चालू होती है? 0 से। और भी प्राकृतिक संख्या जो बताया था उसमें किससे चालू होती थी? 1 से चालू होती थी। अब हमारी अगली टॉपिक है पूर्णांक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। इसकी परिभाषा होती है पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक क्या हो जाएगा? जैसे 1 2 3, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। इसके आगे कोई भी निशान नहीं लगा हुआ, ना ही माइनस का नहीं लगा हुआ है। और जब माइनस का नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब प्लस का लगा हुआ है, तो ये क्या है? धनात्मक है। अब इसके आगे हमारा कौन सा टॉपिक है? सम संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभक्त हो। क्या हो? 2 से विभक्त, यानी 2 से कट जाए, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 क्या है? ये 2 से कट जाती है संख्या हमारी। और विषम संख्याएं क्या होती है? इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओड नंबर्स। इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो। अभी सम में क्या बताया था? 2 से पूर्णतः कट जाए यानी विभक्त हो जाए। और विषम में क्या होता है? 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। अब अगली टॉपिक हमारी है भाज्य संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10, ये क्या है? इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 में कितने? 3 गुणनखंड हो, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो क्या है? इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अब अगली टॉपिक हमारी है अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या? पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें सिर्फ 2 से ही गुणनखंड हो। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 1 से कटेगा और 2 से कट जाएगा। इसमें 3 है तो 3 1 से कटेगा और 3 से। इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता है। अगली टॉपिक हमारी है परमेय संख्या। क्या है? परमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा होती है जो संख्याएं p बाई q के रूप में हो, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, तो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 14/5, 22/7, 17/19 और 0/1। 1/0 नहीं हो सकता है, 0/1 हो सकता है। ये हमारी क्या है? परमेय संख्या है। अब अगली टॉपिक हमारी है अपरमेय संख्याएं,
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √5, √7 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है।